जय श्री कृष्णा। गीता स्पोन के संग में आपका स्वागत है। देखिए, बात ये है कि बात अगर आपको कोई जर्मनी में सुनाएगा और आप जर्मनी की भाषा नहीं जानते हैं तो वो समझ नहीं पाएंगे। तो किस भाषा में संवाद हो रहा है वो दोनों ही व्यक्ति उन भाषा को जानने वाले होने चाहिए। ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके वगैरह वगैरह, पर वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सीधा सीधा ग्रहण करना है तो वो शब्द जिस भाषा का है उस भाषा का ज्ञान हमको होना चाहिए। पर यहाँ पर हम एक ऐसी बात कर रहे हैं जिसमें भाषा का ज्ञान मात्र पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि जो हम श्रवण करेंगे वो शब्द के अंदर ऐसे स्थान पर रखा हुआ है जहां जाने के लिए हमें सूक्ष्म बुद्धि का प्रयोग करना आना चाहिए, क्योंकि बात उस आनंद की है जो कि इंद्रियों के परे है। अब ये कैसा आनंद है? वो आत्मा का आनंद है। तो भगवान उसके बारे में 21वें श्लोक में 6ठे अध्याय के कहते हैं, सुखमात्यंतिकम यत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितिश्चलति तत्त्वतः। तो कहा कि इंद्रियों से अतीत, जो सिर्फ सूक्ष्म और शुद्ध बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने योग्य है, तो और किसी तरह से तो उसको ग्रहण कर नहीं सकते। इसलिए उसकी पात्रता हमारी बढ़े, तो उस पात्रता को बढ़ाने के लिए हमारी बुद्धि सूक्ष्म होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना, मोटी मोटी बातें तो पकड़ में आती है, उन कई कविताओं में जो उपमाएं होती हैं वो भी हमारे ऊपर से निकल जाती हैं। और कई वक्ता ऐसी गूढ़ बात कह रहे होते हैं जो रहस्यात्मक ढंग से प्रकट करते हैं, वो हमारे अंदर पहुंच नहीं पाती है अगर हम एकाग्रता से सूक्ष्म बुद्धि से सुन नहीं रहे हो। और ये तो भगवत वाणी है, तो उन्होंने बात कहनी है अनंत आनंद की। तो इस श्लोक में ये कहा कि जो अनंत आनंद है उसको जो योगी जिस अवस्था में अनुभव करता है, उस योगी की कल्पना करें जिसको परमात्मा ही परमात्मा लबालब अपने भीतर अपने बाहर यत्र तत्र सर्वत्र उस भाव में जो रम जाता है, फिर वो वहां से विचलित क्यों होगा? वो विचलित होना चाहेगा भी नहीं। तो इसमें जो अनुग्रह, अनुकंपा और जो समर्पण का भाव, उस सबको मिलके जो एक स्पष्टता, जैसे कि मक्खी है अगर गिरी हुई चाय में, बहुत कॉमन सी उपमा है, तो हमको दिख गई तो हम उसको निकाल कर भी पिएंगे नहीं चाय ना। ऐसे ही संभवतः स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी ने ऐसा कहा कि जब आपको पता है कि आपके हाथ में जो दिया है वो लोहे का तपता हुआ गोला है, तो किसी से पूछोगे थोड़ी कि इसको रख दूं क्या? छोड़ दोगे ना। तो इस तरह से जब हमें पता लग जाता है कि जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होने वाले सुख है वो कहाँ तक ले जा रहे हैं और मेरे पास क्या-क्या हो सकता है, तो फिर बाकी की बातें धीरे-धीरे छूटती जाएँगी, वहाँ स्थान मिल जाएगा। जय श्री कृष्णा।